हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए एसएससी सीजीएल पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 10 सालों के। तो आज उसको हम करेंगे और एग्जाम जो चल रहे हैं और आने वाले एसएससी के सारे सीजीएल या फिर एसएससी के जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है सारे का हम प्रीवियस ईयर करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको पहुंचेगा। तो ठीक है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत सारे ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन के सारे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे सब्जेक्ट कराए जा रहे हैं। तो ठीक है, एंजॉय करिए उनको भी। और स्टडी करते हैं पॉलिटी का। तो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3। लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को। तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का निर्माण कौन लेता है? तो वह लेता है स्पीकर। संसदीय कार्यवाहियों में शून्यकाल के दौरान मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को उठाने की अनुमति दी गई है? तो शून्यकाल के दौरान 21, 18, 19, 20, तो 20 मामलों को। निम्न में से किस संसदीय समिति का कोई भी सदस्य राज्यसभा से नहीं होता है? तो प्राक्कलन समिति ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो राज्य का राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। तो राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य की अयोग्यता संबंधित है किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जा सकता है? तो स्पीकर और लोकसभा द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो कहाँ से की जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में। आगे है, नीचे दिए कथनों में कौन सा सही है? तो कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में माफी देने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने की शक्ति राज्यपाल को है। मृत्यु की सजा को निलंबित करके इन्हें हटाने या हंगामा करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। तो कोर्ट मार्शल द्वारा दिया गया सजा या सजा के संबंध में कोई माफी देने की शक्ति राज्यपाल पास नहीं है। ये सही है। तो भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के कहाँ? लोकसभा, लेकिन राज्यसभा में नहीं। लोकसभा, राज्यसभा या कोई राज्य विधानसभा में, तो संसद के किसी भी सदन में। कौन राष्ट्रपति के आकस्मिक अवकाश के दौरान राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत के कारण उत्पन्न होता है? तो वह होता है वाइस प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को नॉमिनेटेड किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा लोकसभा स्पीकर को देता है। गलत। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। सही। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? उपराष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर सकते हैं तो राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो राज्यपाल ही राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति विधानसभा को भंग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? इसके पास वे शक्तियां जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करता है या धन विधेयक में संशोधन कर सकता है। तो सही नहीं पूछा है, तो धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता होता है। लोकसभा में प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है? तो वह करता है स्पीकर। संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाया जा सकता है? तो वह 20 मामले। अगला क्वेश्चन है, मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है जो लोकसभा के नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है तो वो 377। 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा में कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3। अगला है, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे। कौन रहे थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होता है। तो ये गलत है, बल्कि स्पीकर का होता है। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों को किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो कराधान के राष्ट्रपति की। निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो संसद दोनों सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो पहला ही सही है, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं लेते। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? तो ऊपरी सदन को राज्यसभा और निचली सदन को लोकसभा कहा जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है? तो वह लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद को। अगला है किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित अधिनियम कानून बनता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में कौन भाग नहीं लेता है? तो मनोनीत सदस्य नहीं लेते हैं, ये डी। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर। नियम लोकसभा में कार्य आचरण एवं कार्यवाही नियमों में संसद के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव लाना शामिल नहीं है, इसलिए कौन मतदान नहीं करता? तो 193। कोई मतदान नहीं कर सकता, 193। संसद में एक विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय स्पीकर करेगा। भारतीय संसद के संदर्भ में शून्यकाल क्या है? प्रश्नकाल के तुरंत बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। अगला है भारत सरकार द्वारा गठित किसी पैनल ने चीनी उद्योग के पूर्ण विनियंत्रण की सलाह दी था? तो किसने दिया था? रामसेवक रंगराजन पैनल या राधेश्याम? तो रंगराजन पैनल ने। यूनाइटेड किंगडम की संसद का 7 सदस्यीय समूह था जिसका गठन ब्रिटिश सरकार के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाने के लिए किया गया था, तो साइमन आयोग का। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसे समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो वह किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो अंतरराज्यीय परिषद की सरकारी आयोग द्वारा 1988 में। डैश है का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था? तो विजय केलकर समिति का सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए किया गया था। द्वितीय पिछड़ा आयोग का नाम से जाना जाता है, तो वह मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। अगला विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश अनुसार जिसका पालन पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की हिरासत में लेने और पूछताछ करने के लिए करना पड़ता है, वो किसके द्वारा हुआ था? डी.के. बसु निर्देशानुसार। सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? तो 1988 में पेश की थी। सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिनके विरुद्ध स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? तो वो थे जस्टिस रामास्वामी। तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के मामले में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो वो करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो किसे देगा? तो सीधी सी बात है, उपराष्ट्रपति को। 1975 और 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत की प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थी इंदिरा गांधी जी। लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 2 होती है। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? तो संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। भारत की संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्य का परिषद सम्मिलित है। निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? तो राज्य विधानसभा को, राज्यसभा को, या लोकसभा को, या ग्राम सभा को? तो लोकसभा को। तो आगे है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने के लिए निर्णय लेने की शक्ति किसमें निहित है? तो वह है सुप्रीम कोर्ट में। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो गणपूर्ति मतलब कोरम कितना होना बनता है? 10वां हिस्सा। तो प्रथम लोकसभा सत्र कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था 13 मई 1992 का। तो ठीक है, ये रहे सारे पॉलिटिक क्वेश्चन। आपको कैसे लगे पॉलिटिक क्वेश्चन बताइएगा जरूर। चलिए लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए बाय।